जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर सीमा और अवकलज यानी कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोग इस समय अवकलज यानी डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 13.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम एक फार्मूला बता दें। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। अगर इसका अवकलज निकालना है तो इसके अवकलज को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं और इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला होता है n एक्स टू द पावर n-1। और आपको मालूम है कि एफ एक्स जो होता है वो y के इक्वल होता है और फिर इसका हम एफ डैश एक्स को dy अपॉन dx लिख सकते हैं। तो याद रखे रहिएगा, अगर कहीं हम एफ डैश एक्स लिखें तो या dy बाई dx लिखें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अब एफ डैश एक्स, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। फलन एफ एक्स इजकल टू, ये फलन दिया हुआ है x टू दी पावर 100 अपॉन 100 प्लस x टू दी पावर 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 करके दिया है। के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 1 इजकल टू 100 एफ डैश 0, यानी ये दोनों वैल्यूज होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन। तो देखिए ये है 1 अपान 100 और ये x टू दी पावर n हो जाएगा। तो x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n-1 यानी 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका 1 अपॉन 99। अब x टू दी पावर 99 है तो ये भी x टू दी पावर n है, तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1 99 माइनस 1 98 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x टू दी पावर n-1 यानी 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। और याद रखे रहिएगा x का अवकलन 1 होता है और 1 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। आगे हम प्रथम सिद्धांत से निकाल करके दिखाएंगे कि कांस्टेंट का अवकलन कैसे 0 होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इधर क्वेश्चन है। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ एक्स टू दी पावर 99 और प्लस हो जाएगा x टू दी पावर 98 प्लस एंड सो ऑन, प्लस हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, एफ डैश 1 की वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर सामने देखिए, अगर x के जगह पे 0 रख देंगे तो एफ डैश 0 निकल जाएगा। तो एफ डैश 0 इजकल टू, देखिए x के जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये 1 बचेगी। तो एफ डैश 0 की वैल्यू निकल गई। अब हम एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 कर देंगे। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें कि क्या मिलेगा। देखो ये 1 का पावर 99 करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर जो है
यहाँ पर ये भी 1 का पावर 98 करेंगे 1 हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 1। एक बात समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 99 पद है, कुल 99 पद है, बीच में डॉट 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 दिया है और लास्ट में 1 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों की संख्या 100 है। तो अगर एक को 100 बार जोड़ा जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 100 बार जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो आएगा वो 100 आ जाएगा। अब जरा देखिए प्रूफ क्या करना है हम लोगों को। प्रूफ करना है कि f'1 इज इक्वल टू 100 f'0। तो f'1 की वैल्यू देखिए क्या है 100, और ये 100 इंटू f'0, f'0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू 100, यानी लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो गए। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए, a जो है अचर, अचर यानी कांस्टेंट है, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए इनका अवकलन ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम मान लेते हैं f(x) और अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो f'(x) हो जाएगा। और देखिए अवकलन करते हैं तो ये एक x का पावर n का अवकलन करेंगे तो n x का पावर n-1, और प्लस देखिए अब यहाँ पर x के साथ ये चर है, ये अचर है, तो जब चर में अचर का गुणा होता है तो अचर जैसे होता है वैसे उतर जाता है। अचर माने कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे होता है वैसे ही उतर जाता है, और जो चर होता है उसका अवकलन ले लेते हैं, यानी a उतर जाएगा और x टू दी पावर n-1 का अवकलन लेंगे। तो देखिए फार्मूला वही x टू दी पावर n, तो n x टू दी पावर n-1, यानी यहाँ हो जाएगा n-1 x टू दी पावर n-1, यानी ये हो जाएगा आपका n-2। इसी तरह से इसका करेंगे हम, तो ये हो गया आपका a² और फिर x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का अवकलन n x का पावर n-1 यानी n-2 -1, तो ये हो जाएगा आपका n-3 प्लस एंड सो ऑन। अब a टू दी पावर n-1 x के साथ है तो a टू दी पावर n-1 उतर जाएगा और x का अवकलन 1 होता है। a टू दी पावर n कांस्टेंट, कांस्टेंट जब अकेले होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ अवकलन ज्ञात हो गया, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। 7 में दिया है किन्हीं दो अचरों a एवं b के लिए इनका अवकलन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में x माइनस a इंटू x माइनस b दिया है, तो चलिए इसको हम जो है y मान लेते हैं या f(x) मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये फर्स्ट है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर तो इसको सॉल्व, इसका अवकलन निकालने का 2 तरीका है, या तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लें, और या नहीं तो 2 फलनों के गुणन का अवकलन का सूत्र होता है। 2 फलनों के गुणन, 2 फलनों के गुणन का अवकलन फार्मूला होता है, अवकलन। तो फार्मूला क्या होता है? ये होता है प्रथम फलन, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन
धन होता है दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और इनटू होता है पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। दो फलनों, अगर दो फलन का गुणा हो, देखिए एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का पहले गुणा कर लिया जाए, गुणा करके अवकलन निकाला जाए। लेकिन हर जगह गुणा करके आप अवकलन नहीं कर पाएंगे, कठिन होगा। तो इसलिए फार्मूला है दो फलनों के गुणन का अवकलन बराबर प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। जानते हैं एफ एक्स जो होता है ये y के बराबर होता है, इसको हम y मान लिए। अब हम इसका अवकलन लेने जा रहे हैं, तो देखिए अवकलन लेंगे तो y के अवकलन को हम लिखते हैं dy/dx। इसका मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन निकाला जा रहा है। सुनिए, तो जो बराबर के पहले होता है उसका अवकलन निकालते हैं और जो बराबर के बाद होता है उसी के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं। तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं। प्रथम फलन इनटू दूसरे का अवकलन, दूसरे के अवकलन को हम dy/dx लिख देंगे x माइनस भी धन दूसरा फलन x माइनस बी इनटू पहले का अवकलन dy/dx x माइनस ए। dy/dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया x माइनस ए। और सुनिए अब x माइनस बी का अवकलन लेंगे। सुनिए b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, x का अवकलन 1 होता है प्लस x माइनस बी। फिर देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 हुआ। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस x माइनस बी। तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी यहीं पे बता देते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए कि क्या है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुनिए इसका भी अवकलन ज्ञात करना है, तो जिसका अवकलन ज्ञात करना होता है उसको y मान लेते हैं। अब इसका अवकलन निकालने का क्या तरीका है, तो एक तरीका ये है कि इसका पहले स्क्वायर कर लिया जाए और स्क्वायर करके हल किया जाए, और या नहीं तो देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसको हम x मान लें। तो x मान लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन निकाल देंगे। x स्क्वायर का अवकलन सामने देखिए x टू दी पावर n वाला फार्मूला, तो x टू दी पावर n का फार्मूला हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2x का पावर 1, यानी ये हो जाएगा 2x। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा अच्छी तरह से। तो अब देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसका अवकलन लेने का तरीका जो होगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए लिख देंगे dy/dx और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अब हो जाएगा ये dy/dx इक्वल टू, देखिए हमने कहा था कि इतने को x मान लीजिए तो x स्क्वायर। अगर इतने को हम दिमाग में x कहीं लिखा नहीं जाता है, इतने को हम दिमाग में मान लेते हैं कि ये x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो ये हो जाएगा 2 और x के जगह पर ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। लेकिन जिसको हम दिमाग में x माने होते हैं हम उसका भी अवकलन निकालते हैं। तो इसका अवकलन निकालेंगे dy/dx ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
ये हो गया dy बाई डी एक्स इजकल टू 2ax² प्लस बी, और ये देखिए ax² प्लस बी का अवकलन निकालेंगे तो b का अवकलन 0, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेले होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। अब ax² तो ax में a जैसे है वैसे उतर जाएगा, और x² का अवकलन हो जाएगा आपका 2x। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ लिख दें तो 2 × 2 4ax, और ये हो जाएगा ax² प्लस बी। ये जो है क्वेश्चन यानी सेकेंड पार्ट का आंसर रहा। अब देखिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो देखिए जानते हैं इसको भी हम y मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अलग फार्मूला लगेगा, यहाँ पर अंश बटा हर का फार्मूला लगेगा। तो देखिए अंश बटा हर का अवकलन क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। अंश बटा हर का अवकलन, ये फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बराबर होता है हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस ये होता है आपका अंश, और इंटू होता है हर का अवकलन, यहाँ इंटू हर का अवकलन, और बटा में होता है हर का वर्ग, हर का वर्ग। तो ये जो फार्मूला है अंश बटा हर के अवकलन का, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। ये है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और बटा में हर का वर्ग होता है। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम dy बाई डी एक्स, सामने देखिए ये अंश बटा हर है तो हर इंटू अंश का अवकलन, अंश हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, माइनस अंश, अंश है यक्स माइनस ए, इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस बी, और बटा में होता है हर का वर्ग, तो हर का वर्ग हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस बी। अब x माइनस ए का अवकलन लेंगे तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, और x का अवकलन होता है 1 माइनस x माइनस a। अब x माइनस b का अवकलन तो b का अवकलन 0, और x का अवकलन होता है 1, और बटा में हो जाएगा x माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका x माइनस बी, माइनस का गुणा कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा a अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। यक्स से यक्स कैंसिल हो गया तो a माइनस बी हो गया, अपान हो गया यक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट भी आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी अचर a के लिए x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम y मान लेते हैं, और जब अवकलन लेंगे तो देखिए यहाँ भी अंश बटा हर का फार्मूला है, अंश बटा हर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू अंश बटा में हर, तो हर इंटू अंश का अवकलन, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस ए, और बटा में हो जाएगा हर का वर्ग, तो हर यानी x माइनस ए का स्क्वायर।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए। अब इसका अवकलन निकालेंगे। देखिए ए टू दी पावर एन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब x का पावर n बचा, तो ये हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस, फिर देखिए क्या है, ये x का पावर n माइनस a का पावर n, और देखिए a का अवकलन 0, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो अब इंटू 1 और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस a का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3/4, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो जिसका अवकलन ज्ञात करना होता है उसको y मान लेते हैं। अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3/4। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, देखिए पहले 2x का करेंगे। तो जानते हैं x चर है और 2 अचर है। अगर चर के साथ अचर होता है तो अचर जैसे होता है वैसे ही इसको उतार लेते हैं। और फिर ये हो जाएगा dx अपॉन dx, और माइनस हो जाएगा d बाई डी एक्स 3/4। तो ये dx से dx कट जाएगा, 1 आएगा। हमने आपको बताया था कि x का अवकलन 1 होता है। तो अब ये हो जाएगा 2 माइनस, देखिए 3/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब जरा हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस हो जाएगा 3x माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। अब देखिए इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो दोनों का पहले आपस में गुणा कर लें, और या नहीं तो 2 फलनों के गुणन का जो फार्मूला था उसी का हम यूज कर दें। तो चलिए y अब अवकलन करते हैं, 2 फलनों के गुणन का समाकलन, सॉरी 2 फलनों के गुणन का अवकलन। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो प्रथम फलन है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स माइनस 1 धन दूसरा फलन x माइनस 1, और पहले का अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये है आपका 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब फिर दूसरे का अवकलन निकालेंगे, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, कहीं भी कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन 0 होगा, इसको आप याद रखे रहिएगा। x का अवकलन 1 हो गया प्लस x माइनस 1। अब इसका हम लोग अवकलन निकाल दें, तो ये देखिए यहाँ पर 5 तो जैसे है वैसे रहेगा, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू एक्स का अवकलन 1 और माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। फिर देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो गया 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और फिर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये हो गया आपका x माइनस 1, और ये देखिए 5 3 15 हो गया, 15x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3। अब कर दीजिए गुणा करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब x का गुणा कर दीजिए,
ये हो जाएगा आपका 15x क्यूब हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा 3x, और -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 15x² -3। अब एक जगह कर लीजिए, जो जोड़ने लायक है उसको जोड़ लेते हैं। dy/dx इक्वल टू, देखिए 5x³ और 15x³, ये हो जाएगा आपका 20x³। अब स्क्वायर देखिए तो स्क्वायर यहाँ है, ये हो गया माइनस, ये x³ है, और माइनस हो गया 15x², और x देखिए x कहाँ है, तो यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो प्लस हो जाएगा 6x, और फिर यहाँ -1 और -3 -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम इसका 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट में y = 2/x+1 -x² 3x-1 दिया हुआ है। तो चलिए अब अवकलन लेंगे, तो dy/dx, देखिए ये दो पार्ट में है सवाल, यहाँ भी अंश बटा हर है, यहाँ भी अंश बटा हर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन 2 का अवकलन, ये हो जाएगा dy/dx2, और माइनस हो जाएगा अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन हो जाएगा dy/dx x+1, और बटा में होता है हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी अंश बटा हर का फार्मूला लगेगा। अब एक ही सवाल में दो सवाल हो गए हैं, तो ये हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx, और फिर ये हो जाएगा आपका x², हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश x² इंटू हर का अवकलन हो जाएगा, और ये होता है फिर बटा में हो जाएगा हर का वर्ग 3x-1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अलग कर लिए हैं और इसको अलग कर लिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, देखिए ये तो x+1 है और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, फिर -2 और x+1 का लेंगे तो 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 हो जाएगा, और बटा में ये x+1 का स्क्वायर, ये एक जगह हो गया माइनस। अब यहाँ आ जाओ आप, ये है आपका 3x-1, और फिर x² का अवकलन अभी हमने आपको बताया था कि 2x होता है, ये हो जाएगा 2x - x²। अब 3x-1 का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और x का अवकलन 1, यानी ये हो जाएगा 3, और बटा में हो जाएगा 3x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सही तरीके से सॉल्व करें, तो dy/dx इक्वल टू, देखिए ये x+1 - 2 अपॉन x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, ये देखिए 2x का यहाँ गुणा कर देते हैं तो 6x² हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2x, और माइनस हो जाएगा 3x², ये अपान हो जाएगा 3x-1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x-1 अपान x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये 6x² - 3x², ये हो जाएगा आपका 3x² - 2x अपान 3x - 1 का होल स्क्वायर।
तो अब जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर होगा। या अगर सॉल्व करना होगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। इसमें हम कुछ सवाल छोड़े हैं 9वें का, जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ छोड़े हैं, इसको आप सॉल्व करके आइएगा। अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। और फिर जो है प्रथम सिद्धांत से हम साइन यक्स का, कास यक्स का, टेन यक्स का, सेक यक्स का, कोशिक यक्स का, कॉट एक्स का हम अवकलन कल देखेंगे प्रथम सिद्धांत से। और इसके बाद तब जा करके हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। यानी एक तरह से हम लोग कल फार्मूला निकालेंगे। इसके बाद इसकी विविध प्रश्नावली है, तो विविध प्रश्नावली बड़ी सरलता से हल हो जाएगी, आसानी से हल हो जाएगी। और तब जा कर के गणितीय विवेचन पढ़ना है और फिर सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़नी है। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि अभी जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।